जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी में जो कि जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता का क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो गाइज में हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि वनों के कटने से काफ़ी ज़्यादा परिणाम होते हैं, प्रकृति में बिगड़ जाता है हमारा, काफ़ी प्रदूषण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो ये तो हो सकता है, संतुलन में काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है। पृथ्वी का प्रदूषण का स्तर में वृद्धि, ये भी नहीं होगा हमारा। भूजल के स्तर में कमी, तो भूजल के स्तर में कमी ऑफकोर्स हो जाएगा गाइज। और देखिए लिखा हुआ है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। तो गाइज ये हमारा डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कटाई का परिणाम नहीं है। तो कटाई का परिणाम नहीं है तो हमारा जो वायुमंडल में जब हम पेड़ को लगाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण करता है और वो हमारा O2 को जनरेट करता है। तो गाइज ये हमारा डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। देखिए हमारा करंट अफेयर के टाइप से क्वेश्चन है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था। ये आपका काफ़ी पूछ सकता है, क्योंकि मान लीजिए काफ़ी क्रिकेटर होते हैं, जैसे कि सचिन किस देश से हैं, किसी देश का पूछ सकता है, या फिर क्रिस गेल किस देश से हैं, किस देश से संबंधित रखते हैं, दीपक हुड्डा किस देश से हैं, या फिर किस देश से वो क्रिकेट खेलते हैं। तो ये सभी पूछता रहता है। तो देखिए फुटबॉल के काफ़ी महान फुटबॉल खिलाड़ी थे डिएगो माराडोना, जो कि नवंबर 2020 में उनका निधन हो गया। वो किस देश से प्रतिनिधित्व करते थे। तो गाइज मैं बता दूं उनका प्रतिनिधित्व अर्जेंटीना से करते थे। तो इसका राइट आंसर बी हमारा हो जाएगा गाइज। देखिए अगले क्वेश्चन लिखा है अक्टूबर 2022 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत का संकुचन की उम्मीद की थी। यानी कि भारत सरकार हमेशा अपना जो आने वाला बजट रहता है यानी कि वित्तीय वर्ष रहता है वो इतना का अपेक्षा करती है कि इतना हो जाएगा, पर गाइज उतना हुआ नहीं था इस बार। क्यों, कितना प्रतिशत का उत्पादन का संकुचन का उम्मीद की थी गाइज। तो मैं बता दूँ इसका उम्मीद 9.6 यानी कि 9.6% का प्रतिशत का उम्मीद की थी, पर इतना हुआ नहीं था गाइज। जीडीपी इसका ग्रोथ रेट बढ़ा नहीं था, यानी कि जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद है, इसका फुल फॉर्म होता है गाइज। अब गाइज अगले क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में यानी कि कितने सर्वाधिक कस्बे हैं, यानी कि कुल कितने 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितने सर्वाधिक यानी कि कस्बे कितने हैं। तो गाइज मैं बता दूं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 4041 कस्बे हैं, जो कि आप लोग करंट अफेयर का 2011 का जब आप लोग उठा करके देखेंगे वहाँ का जनगणना का, तो आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा गाइज। अभी हाल ही में नया जनगणना अगर होने वाला का तो 2022 में होना चाहिए था, पर अभी हुआ नहीं गाइज। अब देखते हैं कब होता है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोरा पहाड़ियाँ स्थित है, यानी कि अबोर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो गाइज मैं बता दूं जो अबोर पहाड़ी है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि हमारा मानचित्र में आप लोग जानते हैं कि हमारा उत्तर पूर्व की दिशा में अरुणाचल प्रदेश वहीं पर स्थित है, अबोर पहाड़ी वहीं पर स्थित है गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक के कितने पदक जीत चुका है। यानी कि अब देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सकता है कि पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो गाइज आप तुरंत आंसर कर सकते हैं कि 1960 ईस्वी में पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर के 2021 तक देखिए गाइज कितना भारत ने कितना पदक जीत लिया है। तो गाइज मैं बता दूं इसका कुल मिला करके जो भारत है वो यानी कि हमारा सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 स्वर्ण पदक जीता हुआ है, 12 रजत जीता हुआ है और 10 हमारा कांस्य जीता हुआ है। तो एक कुल हमारे इतना पदक हमारा 1960 से लेकर के यानी कि 1960 से लेकर के 2021 तक ये हमारा इतना पदक जीता हुआ है गाइज। 9 स्वर्ण जीवने को एक क्रमागत आप लोग को याद करना पड़ेगा कि इतना स्वर्ण है इतना रजत है, नहीं तो देखिए अब इसका देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 कर दिया, 10 कर दिया, 9 कर दिया, इधर उधर आप अगर याद कर लेते हैं कि हाँ इतना है तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 9 स्वर्ण है और 12 रजत है और 10 कांस्य है गाइज। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है बॉम्बे में पहली सूती मिल का स्थापना किस वर्ष हुआ था। यानी कि जो बॉम्बे है आजकल का हम लोग मुंबई बोलते हैं, उसे बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल का स्थापना कब हुआ था। तो गाइज मैं बता दूं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1854 ईस्वी में बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल का स्थापना हुआ था गाइज।
अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई संविधान सभा में संविधान सभा की वो कौन सी मतलब कि है कि अनुसूची है जो दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद में किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। यानी कि वो कौन सा अनुसूची है जो 52वां संशोधन किया गया था 1985 ईस्वी में, जो कि दल बदल कानून हमारा कहलाता है। दल बदल के आधार पर उसे निलंबित किया जा सकता है, यानी कि उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो गाइस जो हमारा 10वीं संविधान अनुसूची थी, यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि 52वां संशोधन है। और इसका कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था गाइस। ये आप लोग को ये सभी चीज़ें याद करना है, क्योंकि नहीं इससे यही नहीं कि दल बदल का 10वीं में इसको कब संशोधन हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ये सभी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन कब हुआ था और किसके तहत किया गया था? तो गाइस इसका गठन कब हुआ था? तो गाइस मैं बता दूं, इसका गठन हुआ था, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1974 में इसका गठन हुआ था। और किसके तहत हुआ था? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम के तहत हुआ था, यानी कि जल अधिनियम के तहत हुआ था 1974 ईस्वी में, जो कि पर्यावरण निवारण एवं नियंत्रण का काम करता है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? अब देखिए इतना दिया हुआ है, वो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन सी हैं ये आप लोगों को बताना है गाइज। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी साई पंडित इसके भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं गाइज, आप लोग ये जान लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है, उनका क्या नाम है, जिन्होंने सितंबर 2020 में पदभार संभाला था? तो गाइस सोमालिया जो कि यहाँ पर नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन रोबल थे, जो कि वहाँ के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, जिनका जो सितंबर 2020 में उनका पदभार संभाले थे। तो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभिनेत्री कंगना रनावत ने किस यानी कि कौन सी फिल्मों पर उन्हें फिल्मों में से 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया था? यानी कि उनकी वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिनके लिए उन्हें 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में उनको दिया गया था? तो गाइस मैं बता दूँ, इनका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि मणिकर्णिका के यानी कि दी क्वीन ऑफ झांसी और पंगा नाम की जो मूवी है, इन दोनों में इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था, जो कि 2019 में उनको मिला था गाइस। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी गाइस, ये आप लोगों को सन याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल किया गया था? यानी कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 2021 में कौन सा बैंक है उसे शामिल किया गया था गाइज? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक को शामिल किया गया था, जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में इसको 2021 में शामिल किया गया था। 40वां यानी कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तलाजा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? यानी कि तलाजा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो गाइज ये तलाजा गुफाएं गुजरात में स्थित हैं, जो कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था। निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं, यानी कि 4 विकल्प दिया हुआ है और उसमें से एक विकल्प गलत है, जो कि आप लोगों को बताना है। यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2021 में जब बांग्लादेश दौरे पर गए थे, किस चीज़ का स्मरण के लिए वो गए थे? जो कि इसमें से 3 चीज़ सही है और एक चीज़ गलत है, यानी कि वो इसलिए नहीं गए थे, उसे आप लोगों को बताना है। कह दिया हुआ है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता LBA का हस्ताक्षर के लिए, जो कि 10 वर्ष के लिए हुआ था। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष के लिए। भारत और बांग्लादेश के 20 राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष के लिए। शेख मुजीबुद्दीन के जन्मदिन के 7वार्षिकी के लिए, यानी कि जन्म उत्सव के लिए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि जो भारत बांग्लादेश
भूमि समझौता था वो काफ़ी पहले हो गया था, इसका 10 वर्ष अभी हुआ नहीं था। तो इसका राइट आंसर कुल मिलाकर के ये आप लोगों का हो जाएगा काइन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि मीर जाफर को कौन से वर्ष में उसे पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया था, यानी कि दोबारा वो बंगाल का नवाब गाइज कब बना था। तो दोबारा वो बंगाल का नवाब 1764 ईस्वी में बना था, जो कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गाइज। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बनते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत के प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ताओं, बाजारों तथा सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी यानी कि वर्चुअल उद्घाटन किया था, यानी कि वर्चुअल उद्घाटन जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने नवंबर 2020 में कब किया था और वो किस राज्य में किया था, तो गाइज आप लोगों को बताना है। तो गाइज मैं इसका आप लोगों को आंसर बता दूं तो ये वर्चुअल मीटिंग किए थे और ये पंजाब में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर ए आप लोगों का हो जाएगा। गाइज अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, यानी कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष आप लोगों का मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है गाइज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ मतलब किस तरह से उन्होंने विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, यानी कि बहावी आंदोलन करके, कि फकीरी आंदोलन करके, कि सन्यासी विद्रोह करके, कि फराजी आंदोलन करके। तो गाइज इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फराजी आंदोलन करके उन्होंने अंग्रेजों का खिलाफत किया था गाइज। अगला क्वेश्चन है कि पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को क्या कहते हैं, यानी कि जो हम लोग शुद्ध जल पीते हैं उसको क्या कहते हैं, पेयजल कहते हैं, कि नदी वाला जल कहते हैं, कि तनुष्कृत जल कहते हैं, कि सुरवाहा जल कहते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर यानी कि 46 का ये हो जाएगा, पेयजल कहते हैं, क्योंकि अक्सर कहीं भी जाएंगे प्लेटफॉर्म पे आप लोग को लिखा रहेगा पेयजल, यानी कि यही पीने योग्य शुद्ध जल होता है गाइस हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन 47 दिया हुआ है। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से असत्य छांटना है। देखिए लिखा है अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदल कर नीला कर देता है, अम्ल स्वाद में नमकीन होता है, क्षार नीले लिटमस के रंग को बदल कर लाल कर देता है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, स्वाद जो क्षार होता है स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है कि गणेश चतुर्थी को धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह चीज़ सभी लोग जानते होंगे, गणेश चतुर्थी गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है जो कि महाराष्ट्र में रखी जाती है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गाइज। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था। तो आप लोग जानते हैं कि बाबर ने ही 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद ये दिल्ली का शहंशाह बना हुआ था और इसके बाद हुमायूं आया, अकबर आया, उसके बाद इस पूरा मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और गाइस अगला क्वेश्चन दिया है कि नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्वसनीय स्तर पर किस नामक ऐसे यानी कि एड्रेस दिया हुआ नामक ऐसे ट्वीट्स का शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो गया था, यानी कि उस कौन से ऐसे कौन सा उसका नाम है जो कि 24 घंटे में वो गायब होते हैं, यानी कि वो ट्वीट्स हुआ था और शुरुआत में 24 घंटे बाद वो गायब हो गया था। तो गाइस इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जो कि फ्लिट्स दिया हुआ है। गाइस इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन थे जो कि जीके और जीएस में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।